₹321 5 साल दीजिए और 6 साल के बाद 50,000 रुपये ज़िंदगी भर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दर्शन उनियाल एक बार फिर से आपका नए वीडियो में स्वागत करता हूं। अब आप भी पूरी ज़िंदगी भर 50,000 रुपये गारंटेड रिटर्न पा सकते हैं, वो भी मात्र ₹321 प्रतिदिन बचाइए 5 साल तक और 6 साल के बाद 50,000 रुपये ज़िंदगी भर लीजिए। सबसे पहले प्लान के मेन फीचर देख लेते हैं। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, इसमें जो इंश्योरेंस होगा वो 100 साल तक चलता रहेगा। इसका मतलब लिमिटेड टाइम तक प्रीमियम पे करने पर भी 100 साल तक इंश्योरेंस कंटिन्यू रहेगा। गारंटेड इनकम लाइफ टाइम, सम एश्योर्ड का 10% गारंटेड रिटर्न पूरी जिंदगी भर मिलता रहेगा। लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म, मात्र 5 साल प्रीमियम देने पर 100 साल तक इंश्योरेंस कवर मिलता है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो लोग एक लिमिटेड टाइम तक प्रीमियम पे करना चाहते हैं। गारंटेड एडिशन, गारंटेड इनकम का 5.5% इसमें हर साल जुड़ता रहेगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ। इस प्लान को लेने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए उस पर एक नज़र डाल देते हैं। इसमें मिनिमम एज 90 दिन यानी 3 महीने का बच्चे को भी हम ये प्लान दे सकते हैं और मैक्सिमम एज इसमें 65 ईयर्स है और प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें 5 साल से लेकर 16 साल तक का रहेगा। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री भी देख लेते हैं। यदि कोई 5 से लेकर 8 साल तक की टर्म लेता है तो उसमें मिनिमम एज ऑफ एंट्री 8 ईयर होगी और मैक्सिमम 65 ईयर होगी। इसके अलावा जैसे जैसे हम इसकी प्रीमियम पेइंग टर्म बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे मिनिमम एज ऑफ एंट्री कम होती जाएगी। इसमें आप देख सकते हो यदि कोई 10 साल तक प्रीमियम पे करता है तो उसके लिए जो मिनिमम एंट्री एज होगी वो 6 साल होगी और जैसे जैसे प्रीमियम पे करने की टर्म कोई ज़्यादा लेता है तो एंट्री एज कम होती जाएगी। और सबसे लास्ट वाली रो में देखेंगे कि 16 साल यदि कोई प्रीमियम पे करता है तो ये वाला ऑप्शन हम 3 महीने के बच्चे को भी दे सकते हैं। और मिनिमम जो सम एश्योर्ड है वो 5 लाख से इसमें स्टार्ट होगा और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब मोड ऑफ प्रीमियम यानी प्रीमियम पे करने के लिए इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। इसमें जो मैच्योरिटी का टाइम होगा वो हर टर्म के लिए अलग अलग है। यदि कोई 5 साल से लेके 8 साल तक की कोई टर्म लेता है तो उसके जो मैच्योरिटी होगी 11वें साल में होगी। 9 साल से ऊपर की जितनी भी टर्म होगी उसमें जितने का प्रीमियम पेइंग टर्म होगा उसके 3 साल बाद की मैच्योरिटी की डेट आएगी। जैसे इसमें देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, यदि 9 साल की कोई लेता है तो उसके 12वें साल में मैच्योरिटी होगी और इसी प्रकार जैसे लास्ट में देखेंगे यदि 16 साल की कोई टर्म लेता है तो उसकी 19वें साल में मैच्योरिटी होगी। इस प्लान को डिटेल में एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि कोई 30 साल का व्यक्ति 5 साल के लिए प्रीमियम पे करना चाहता हो तो उसका जो पर डे प्रीमियम आएगा वो 321 रुपये आता है और यदि साल का प्रीमियम देखेगा तो 1,17,000 रुपये पहले साल के लिए आता है। अगले साल से ये प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा, 314 रुपये पर डे हो जाएगा और जो साल का होगा वो 1,14,500 हो जाता है। और इसमें जो रिस्क कवर मिलेगा उनको वो पहले साल से 7,91,000 से स्टार्ट होगा और इसमें जो एक्सीडेंटल रिस्क कवर होगा वो 12,81,000 रुपये होगा। नेक्स्ट ईयर से ये तो बढ़ता जाएगा जब तक ये प्रीमियम पे करेंगे। उसके बाद ये 8,71,000 रुपये का ही रहेगा और एक्सीडेंटल 13,71,000 रुपये रहेगा। आगे तक ये कंटिन्यू वही चलता रहेगा और 6 साल के बाद उनके यहाँ पे इनकम शुरू हो जाएगी। इनकम बेनिफिट के यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो रेगुलर इनकम बेनिफिट होता है जो कि सम एश्योर्ड का 10% उनको गारंटेड रिटर्न मिलता है लाइफ टाइम के लिए। और दूसरा ऑप्शन होता है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। यदि वो अपनी रेगुलर इनकम को डेफर कर देता है और वो नहीं लेता है तो उसके ऊपर LIC उनको 5.5% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट देगी जो कि एक्यूमुलेट होता रहेगा, ये जुड़ता रहेगा और बैलेंस फंड का 75% पॉलिसी होल्डर आगे चलकर कभी भी विड्रॉ कर सकता है। यहाँ पे जो उनकी इनकम होगी वो 50,000 रुपये हर साल होगी और ये पूरे 100 साल तक उनको कंटिन्यू मिलता ही रहेगा।
और इसमें एक ऑप्शन है, यदि वो ये 50,000 रुपये नहीं लेना चाहते हैं और वो LIC में ही जमा कर देते हैं, तो LIC उनको इसके ऊपर 5.5% का गारंटेड एडिशन देगी, जो कि उनकी गारंटेड रिटर्न में ऐड होता रहेगा। इसमें आप देख सकते हो कि ये इनका 50,000 रुपये गारंटेड इनकम है। यदि ये इनकम वो लेना नहीं चाहते तो वो यहाँ पे LIC में डिपॉजिट हो जाता है। इसके ऊपर LIC उनको गारंटेड एडिशन देती है 5.5%। इसमें जो भी गारंटेड एडिशन होगा वो कंपाउंडिंग होगा, यानी उसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। यदि पॉलिसी होल्डर को इसके बाद कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने टोटल अमाउंट का 75% अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। जैसे आप ये फर्स्ट लाइन में देखोगे, यदि उन्होंने 50,000 रुपये LIC में डिपॉजिट कर दिए तो उसका 75% यानी 37,500 वो विड्रॉल कर सकता है। ऐसे ये हर ईयर में इसमें अमाउंट दिया हुआ है, यदि उनका जो भी अमाउंट होगा उसका वो 75% विड्रॉल कर सकता है। यहाँ पे आप 71 ईयर में आप देख रहे होगे कि ये हाईलाइट हो रखा है, क्योंकि इस स्टेज पे जाके नॉर्मल और एक्सीडेंटल रिस्क दोनों बराबर हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति का बजट कम है और उसको भी यदि सेम रिटर्न चाहिए 50,000 रुपये पर ईयर, तो वो अपनी प्रीमियम पेइंग टर्म को बढ़ाकर प्रीमियम को कम कर सकता है। अब इसमें देख सकते हो, जैसे यदि सेम प्लान को हम टर्म को बढ़ा देते हैं तो उसका जो पर डे प्रीमियम आता है वो 88 रुपये फर्स्ट ईयर के लिए आता है, और नेक्स्ट ईयर से उसका जो प्रीमियम होगा 86 रुपीज़ पर डे हो जाएगा। नॉर्मल रिस्क 5,20,000 और एक्सीडेंटल रिस्क 10,20,000 से स्टार्ट हो जाएगा, और ये हर साल फिर बढ़ता रहेगा। और बढ़ते बढ़ते ये नॉर्मल रिस्क 16 साल में 8,20,000 और एक्सीडेंटल रिस्क 13,20,000 हो जाएगा। और रिटर्न की बात करें तो रिटर्न इसमें 19वें साल से 50,000 रुपये शुरू हो जाएगा और ये पूरे 100 साल तक कंटिन्यू रहेगा। इसमें भी आप रेगुलर इनकम और फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। किसी का बजट कम हो या अधिक हो, दोनों तरह के लोग ये प्लान अपने लिए ले सकते हैं। प्लान का नाम है LIC जीवन उत्सव, टेबल नंबर 871। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।